हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पाइथन के बेसिक्स कवर करेंगे जो हमें पता होने चाहिए प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है वेरिएबल। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन एंड एक्ट एज ए कंटेनर टू स्टोर डेटा। मीन्स वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जो कि कंटेनर की तरह काम करता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सपोज करो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई मेल आईडी होनी चाहिए या कोई सोशल मीडिया अकाउंट का हैंडल आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाओगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे कंप्यूटर में भी फॉलो होता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि मेमोरी ऐसे छोटे छोटे चंक्स में बटी होती है। सपोज एक मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर है, एग्जाम्पल के लिए 10। अगर मैं इस वैल्यू को रिट्रीव करना चाहता हूँ तो मुझे एटलीस्ट इसके आइडेंटिफिकेशन या एड्रेस पता होना चाहिए। अगर मुझे इनमें से कुछ भी पता नहीं है तो मैं इसे रिट्रीव नहीं कर सकता। इसलिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ताकि हम जब चाहे उसे रिट्रीव और यूज कर सकें। अगर मैं इस 10 को x को असाइन कर दूं तो मैं इसे जब चाहे रिट्रीव कर सकता हूँ। लेट्स सी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 9। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाता है और मैं जब चाहे इसे रिट्रीव और यूज कर सकता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं सिर्फ तभी ही वेरिएबल क्रिएट होता है। पाइथन में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है वेरिएबल क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेरिएबल z लिखता हूँ बिना वैल्यू असाइन करे और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एरर शो होगा, z इज नॉट डिफाइंड। तो आप लोग समझ गए वेरिएबल क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। नेम ऑफ एनी वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास इज नोन एज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वेरिएबल x है ये 10 को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इन योर इंटायर प्रोग्राम। जब कोई भी चीज़ किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उसे आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। जैसे मेरा नाम मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ऐसे ही आगे हम फंक्शन भी बनाएंगे। जैसे ये फंक्शन है, हमने इसका नाम f1 रखा है। अब ये f1 फंक्शन भी एक आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि f1 फंक्शन जो है इसका नाम इस फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फंक्शन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। ऐसे ही आगे जाके आप क्लास भी बनाओगे और उसका क्या यूज़ होता है ये भी देखोगे। आप तीनों में एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे। मैंने वेरिएबल को एक नाम दिया है x, फंक्शन को नाम दिया है f1 और क्लास को नाम दिया है डेमो। आप ये 3 नाम प्रोवाइड करते हो पूरे इंटायर पाइथन में। आप अपने वेरिएबल को नाम देते हो, आप अपने फंक्शन को नाम देते हो, आप अपनी क्लास को नाम देते हो जो आप डिफाइन करते हो। इन आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं और वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग का रूल फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर आती है। हर प्रोग्रामिंग आपको 2 चीज़ें देती है। आप सिंपल सी भाषा में सोचो, इंग्लिश आपको क्या प्रोवाइड करती है? 2 चीज़ें, एक खुद की वोकैब और दूसरा खुद के अपने ग्रामेटिकल रूल्स। उनका यूज़ करके आप सेंटेंस क्रिएट करते हो। तो सेम तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको 2 चीज़ें देती है। एक खुद की वोकैब जिन्हें हम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स और प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा खुद के अपने ग्रामेटिकल रूल्स जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। हमें सिंटैक्स फॉलो करना होता है। अगर हम सिंटैक्स फॉलो नहीं करते हैं तो एरर प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के जो रूल्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल कहता है आप स्मॉल abc यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट एनी आइडेंटिफायर। ये रूल सिर्फ वेरिएबल के लिए नहीं है, ये रूल फंक्शन के लिए भी है और क्लास के लिए भी। आप कैपिटल abc यूज़ कर सकते हो, आप 0 to 9 डिजिट यूज़ कर सकते हो, एंड ओनली वन स्पेशल सिंबल दैट इज अंडरस्कोर। यानी हम किसी भी आइडेंटिफायर में डॉलर, हैश, स्टार जैसा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैंने स्मॉल abc का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसको वैल्यू मैंने 10 दी। दूसरा मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मैंने कैपिटल abc यूज़ करा और उसको वैल्यू मैंने 9 दी। तीसरा मैंने वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मैंने स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर यूज़ करा और उसको वैल्यू मैंने 6 दी। एंड लास्ट में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मैंने डिजिट यूज़ करा और उसको वैल्यू मैंने 7 दी। तो इस तरीके से मैंने 4 वेरिएबल क्रिएट करे फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए और मुझे कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं स्पेशल सिंबल यूज़ करता हूँ अदर देन अंडरस्कोर, तो मुझे सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रूल वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है आप किसी भी आइडेंटिफायर को करैक्टर से शुरू कर सकते हैं। यानी आप स्मॉल abc यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल abc यूज़ कर सकते हैं, और आप किसी भी आइडेंटिफायर को अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। बट आप किसी भी आइडेंटिफायर को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स सी इन प्रैक्टिकल। मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट करे जो कि स्मॉल और कैपिटल abc से स्टार्ट होते हैं, और तीसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट करा जो कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। तो मुझे कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट जैसे ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि डिजिट से स्टार्ट होता है तो मुझे सिंटैक्स एरर आ जाता है। सो इस तरह हमने सेकंड रूल भी वेरीफाई कर लिया। अब देखते हैं हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते समय स्पेस यूज़ नहीं कर सकते।
अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरे वेरिएबल के नाम में 2 वर्ड्स हैं, तो मैं इस जगह स्पेस यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेरिएबल स्टूडेंट स्पेस नेम लेता हूँ और उसमें अमित स्टोर करता हूँ, बट जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मुझे इनवैलिड सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इन सिचुएशंस में हम अंडरस्कोर यूज करते हैं, और अंडरस्कोर का यही सबसे ज्यादा यूज है। जब 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना होता है हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं, या हम कैमल केस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने थर्ड रूल भी समझ लिया। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। अब फोर्थ एंड लास्ट रूल क्या कहता है कि पाइथन में जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है आप उन्हें एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अब ये कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स आर दी प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड बिहेवियर। अगर पाइथन में देखा जाए तो 33 कीवर्ड है दैट वी लर्न इन अपकमिंग क्लासेस। एक एक करके हम सभी कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कभी आपने देखा हो या थोड़ा बहुत आइडिया हो, इफ जो होता है उसे हम डिसीजन के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें प्रोग्रामिंग में कोई कंडीशन या डिसीजन लेना होता है हम इफ का यूज करते हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें, अगर मैं इफ को यहाँ 10 दे दूं यानी इफ को एज ए वेरिएबल यूज करूँ तो ये सिंटैक्स एरर है। पर सोच के देखो, अगर मैं इफ को एज ए वेरिएबल यूज करूंगा तो मैं इसे फिर एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा, यानी अगर मुझे प्रोग्रामिंग में कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं वो नहीं ले पाऊंगा। तो पाइथन क्या बोलता है, अगर कीवर्ड का बिहेवियर ही चेंज कर दोगे तो आप उसे यूज कैसे कर पाओगे। सो वी कैन नेवर यूज ए कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर। दीज आर 4 रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो ऑलवेज जब भी आप कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, बट उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है और ये डायनेमिक टाइपिंग फॉलो करती है। तो अब समझते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस, जावा या कोई अदर लैंग्वेज पहले पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। बट पाइथन क्या बोलता है, आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करो, मैं खुद वैल्यू के हिसाब से टाइप प्रोवाइड करूंगा। तो इसे ही डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, हमें इसमें टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, बट फिर भी इसमें डेटा टाइप्स होते हैं। इनिशियली पाइथन किस वैल्यू को क्या टाइप प्रोवाइड करेगा इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन में 5 डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ये 5 डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास पाइथन में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने बुक्स या किसी वेबसाइट पे पढ़ा था वहाँ तो इस तरह से डेटा टाइप्स को कैटेगराइज करा गया था। तो डोंट वरी, हम भी ये सब डेटा टाइप्स कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बट आज हम इन 5 बेसिक डेटा टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट ओप्स का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझो, जब भी हम पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसे कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो पाइथन उस वैल्यू के हिसाब से उसको एक डेटा टाइप प्रोवाइड करता है और मेमोरी में उस डेटा टाइप की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ये आपको आगे धीरे धीरे समझ आएगा। सेकंड पॉइंट है, पाइथन में किसी भी डेटा टाइप्स का कोई साइज कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि इंट के बाद एक लॉन्ग भी होता है। अगर हमें कोई लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम लॉन्ग में करते हैं, अगर हमें कोई छोटी वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम इंट में रखते हैं। और फ्लोट के बाद डबल होता है। एक कैरेक्टर डेटा टाइप्स होता है जो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, बट पाइथन में सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होता है और मल्टीपल लाइन भी स्ट्रिंग होता है, यानी कोई भी साइज कॉन्सेप्ट नहीं है। आप किसी भी डेटा टाइप्स को कितनी भी बड़ी वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये आपको नहीं बोलेगा कि आप इतनी बड़ी वैल्यू इंट में स्टोर नहीं कर सकते, ये आपको किसी और डेटा टाइप्स की जरूरत है। टाइप ऑफ एक्स भी इंट ही होगा। अगर आप यहाँ टाइप ऑफ एक्स को ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, टाइप ऑफ एक्स इज क्लास इंट, मीन्स एक्स जो है वो क्लास इंट के ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यही मतलब था मेरी उस बात का कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है। अब एक एक करके सभी डेटा टाइप्स को समझते हैं। अब इंट वैल्यू कौन सी होती है? इंट वैल्यू होती है जो बेस 10 वैल्यू होती है, यानी जो सिर्फ 0 to 9 से बनी हो। अगर आपकी वैल्यू में सिर्फ 0 to 9 डिजिट है तो इंट होगी। फ्लोट वैल्यू वो होती है जिसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 23.4536। बूलियन वैल्यू की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, जैसे क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या ये इसके इक्वल है, जब हम किसी भी टाइप का डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन या तो गलत होता है या सही होता है। अगर डिसीजन सही हो तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर गलत हो तो फॉल्स रिटर्न होगा। सपोज करो यहाँ मैं एक डिसीजन लेता हूँ, 4 इज ग्रेटर देन 7। ऑब्वियसली 4 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो 2 वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को पाइथन में बूलियन वैल्यूज बोलते हैं। इसे पाइथन में बूल लिखा जाता है। अगर मैं x इज इक्वल टू ट्रू रखूं और मैंने ट्रू का t स्मॉल रखा है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है जो चीज स्मॉलर है वो स्मॉल ही रहेगी और जो चीज कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगी। पाइथन में ट्रू का t कैपिटल होता है, अगर आप स्मॉल यूज करेंगे तो एरर आएगी, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। बट यही मैं ट्रू का t कैपिटल रखूं तो कोई एरर नहीं आएगी। और अगर मैं टाइप ऑफ x चेक करूंगा तो टाइप ऑफ x बूल आएगा।
ट्रू का टी हमेशा कैपिटल रहेगा और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल रहेगा। ट्रू की जो इंटीजर वैल्यू है वो 1 है और फॉल्स की जो इंटीजर वैल्यू है वो 0 है। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग पाइथन का सबसे कन्वीनियंट डेटा टाइप है। अब कन्वीनियंट से मेरा क्या मतलब है, पाइथन में सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होगा, मल्टीपल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होगा। मैंने आपको क्या बताया, पाइथन में साइज कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर मैं 1000 लाइन भी लिखूंगा तब भी उसका टाइप स्ट्रिंग ही होगा। अगर मैं मल्टीपल वर्ड भी लिखूंगा तो उसका भी टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। जब कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी वैल्यू क्यों ना रखो, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्लोट ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। यानी हम स्ट्रिंग में डिजिट रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं और सिंबल भी रख सकते हैं। जब आप कोटेशन मार्क के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उसका टाइप हमेशा स्ट्रिंग आता है। या आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट नीड टू बी इनक्लोज बिटवीन द कोटेशन मार्क। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ z इक्वल टू अमित। अगर मैंने अमित को कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज नहीं करा तो ये एक एरर होगा। स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। वो आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ मैंने सिंगल कोटेशन मार्क लगाया है और यहाँ मैंने डबल कोटेशन मार्क लगाया है, तो हम कब सिंगल कोटेशन मार्क लगाते हैं और कब डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथन में कितने कोटेशन मार्क है। तो पाइथन में 3 कोटेशन मार्क है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल में आपके पास 2 तरह के कोटेशन मार्क है, डबल डबल ट्रिपल और सिंगल सिंगल ट्रिपल। अभी जो मैंने लिखा है वो सिंगल सिंगल ट्रिपल है। आप डबल डबल ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पाइथन क्या रिकमेंड करता है। पाइथन रिकमेंड करता है जब आपके पास सिंगल कैरेक्टर हो या सिंगल वर्ड हो तो आप उसे इनक्लोज करें सिंगल कोटेशन मार्क में। डबल कोटेशन मार्क के लिए पाइथन क्या रिकमेंड करता है, पाइथन रिकमेंड करता है जब आपके पास एक लाइन हो, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर एंड वर्ड्स हो, तो आप उसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करोगे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम सिंगल कैरेक्टर को डबल कोटेशन मार्क में नहीं रख सकते। देखो कोई एरर आया, कोई एरर नहीं आया। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम मल्टीपल वर्ड्स को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं रख सकते। कोई एरर आ रही है, नहीं, सिंगल की जगह डबल यूज कर सकते हो और डबल की जगह सिंगल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ पाइथन की तरफ से रिकमेंडेशन है। बट मेरे पास एक सिनेरियो है जहां आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ सकता है। अब वो सिनेरियो क्या है, सपोज करो आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर रहे हो और यहाँ लिख रहे हो यू कैन नॉट डू दिस। हम लिखते हैं ना कैन नॉट को कांट। तो जब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हो गया। तो ये जो टी डू दिस है तो ये तो कोटेशन मार्क के अंदर है ही नहीं, और एक कोटेशन मार्क स्टार्ट हुआ जो क्लोज नहीं हुआ, यानी टोटली इनवैलिड सिंटैक्स। तो इस तरह के सिनेरियो में जो आपका ऑटो कोटेशन मार्क होगा वो डबल रहेगा, यानी बड़ा कोटेशन मार्क यूज करा जाता है। और अब देखो कोई एरर नहीं आएगा। अब बात आती है ट्रिपल कोटेशन मार्क की। तो ट्रिपल कोटेशन मार्क का क्या यूज है, तो पाइथन बोलता है जब आपके पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो तब आप यूज करते हो ट्रिपल कोटेशन मार्क का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन ओनली स्टोर बिटवीन द ट्रिपल कोटेशन मार्क। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क में स्टोर नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैंने यहाँ s इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क और मैंने यहाँ लाइन 1 स्ट्रिंग लिखी। टू राइट द नेक्स्ट लाइन ऑफ डेटा मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, बट मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तुरंत एरर आ जाएगी। पर जब मैं ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज करूंगा तब कोई एरर नहीं आएगी। सो रिमेंबर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन ओनली स्टोर बिटवीन द ट्रिपल कोटेशन मार्क। अगर आप s को प्रिंट करोगे यू विल गेट योर प्रॉपर डेटा इन 3 लाइन्स, क्योंकि 3 लाइन्स का डेटा था। अब बात करते हैं हमारे लास्ट डेटा टाइप्स की, और वो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हमारे यूज का नहीं है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, और हम पूरी पाइथन में कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं करने वाले। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, जहाँ एक रियल पार्ट होता था और प्लस दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता था, और वहाँ आपके पास आयोटा होता था, यहाँ जे होता है। यहाँ आयोटा नहीं होता। वहाँ जो आपके आयोटा की वैल्यू होती थी यहाँ जे की वैल्यू भी वही होती है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ आई होता था, यहाँ जे होता है, और जे ही रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। और जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू होती है रूट स्क्वायर ऑफ -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके लिए यूज होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, जिसे रियल वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो और इमेजिनरी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। अगर आप आगे जाके डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने 3 दिया एज ए रियल पार्ट और 6 दिया एज ए इमेजिनरी पार्ट, और जे फॉर्म ये रहेगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टाइप ऑफ एक्स चेक करोगे तो टाइप ऑफ एक्स क्या आएगा, टाइप ऑफ एक्स इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। सो दीज आर 5 डेटा टाइप्स वी हैव इन पाइथन। अब जो लास्ट बात आपको जाननी है वो है ऑल द डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। 2 वर्ड्स है जो काफी पॉपुलर है पाइथन में, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो यहाँ बोला गया है इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, ये सारे
के सारे डेटा टाइप्स आपके इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है? तो इम्यूटेबल का मतलब है कि हम इन डेटा टाइप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। काफी लोग मॉडिफाई और चेंज को एक ही समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल, मैं पहले x को 10 देता हूँ, फिर x की वैल्यू 8 कर देता हूँ, पर मैं तो x की वैल्यू चेंज कर पा रहा हूँ। तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, x को मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 10। तो आपको पता ही है हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो ऐसे चंक्स में डिवाइडेड होती है। तो पाइथन क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले वो चेक करता है कि अगर ये मेरे पास ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर देता है। यानी यहाँ पर x एंड y एक ही ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को होल्ड करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को होल्ड नहीं करेंगे। बाकी अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं अलग अलग मेमोरी पे। सपोज करो अगर हम x में चेंज करते हैं, हमने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर ये चेंजेस आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो पाइथन क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट आपकी मेमोरी में है आप उसे किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। नई वैल्यू देना पॉसिबल है, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसे मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसे मॉडिफाई करोगे तो ये हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कभी भी मॉडिफाइड नहीं हुआ। यानी जो x की वैल्यू चेंज होगी वो एक नए ऑब्जेक्ट पे चेंज होगी, पुरानी रेफरेंस टूट जाएगी और x को नई रेफरेंस मिल जाएगी। लेट्स सी प्रैक्टिकली। मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। पाइथन में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है id, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर गेट कर सकते हैं, काइंड ऑफ एड्रेस बट नॉट एक्चुअल एड्रेस, क्योंकि एक्चुअल एड्रेस आप यहाँ पे गेट नहीं कर सकते। और एक्चुअल एड्रेस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है और आईडी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है और आपसे कोई कहे कि ये एड्रेस है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड्रेस कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं होती है, एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर यहाँ आईडी ऑफ x और आईडी ऑफ y दोनों सेम आती है तो इसका मतलब है x एंड y एक ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी में पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है, पहली चीज हमारी करेक्ट हुई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे चेंज करता और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज होती तो y की वैल्यू भी चेंज होती। मगर y की वैल्यू देखें उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो y की आईडी अभी भी सेम ही है, और अगर हम x की वैल्यू चेक करें तो वो चेंज हो गई है, और अगर हम इसकी आईडी चेक करेंगे तो वो भी चेंज्ड है। तो ये है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब। खैर ये तो मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू समझाया है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो म्यूटेबल जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इम्यूटेबल जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पाइथन में इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब जब भी मॉडिफिकेशन करोगे हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।